Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and in this video we will discuss पोल स्टार जो चैप्टर 3 है ना, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का जो MCQs है एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड जो भी हमारा ट्रू फॉल्स है वो डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने 1 और 2 चैप्टर का इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है और अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी गिवन है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इफ़ लेंथ ऑफ वन डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अगर मान लो कोई भी डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल्स आपको गिवन है एंड मान लो इसने बोला है अगर ये डायगोनल 6 है तो ये वाला डायगोनल कितना होगा। तो दोनों डायगोनल का तो जो साइज होता है सेम ही होता है, अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसने ही पूछा था अगर एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल कितने का होगा, तो वो भी कितने का होगा, 6 का ही होगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और एक बात का ध्यान देना, पता है कभी कल MCQs में क्या करता है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दे देगा, एक बार 6 मीटर दे देगा। तो ध्यान देना जो अपना यूनिट है ना वो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ये ना हो कि वो मीटर में दे दे। तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, पर यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा, यहाँ पे मीटर में होगा, पर हमें मीटर में ना टिक करके सेंटीमीटर में ही टिक करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वो घुमा सकता है। एंड इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ 6x एंड 24 आर टू अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यानी कि क्या बोला है, जो 6x है एंड 24 ये दोनों आपस में अपोजिट साइड है, ऊपर नीचे। अगर मान लो मैं ये कहना क्या चाहता है, मान लो ये 6x है तो ये कितना है, ये 24 है। इसने बोला है तो हमें वैल्यू ऑफ x बताइए, x की वैल्यू पता करना है तो 6x इक्वल टू 24 हो जाएगा। x की वैल्यू पता करनी है, 24 अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 वन 6, 6 4 जा कितना होता है 24, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गया। तो इस ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इफ़ 3x माइनस 2 एंड 7 आर द टू इक्वल पार्ट ऑफ ए डायगोनल, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि क्या बोला है ना, ये कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसने क्या बोला है कि डायगोनल आपको गिवन है, जिसमें ये मान लो 3x माइनस में 2 है, ठीक है, और ये कितना है, 7 है, यही बोला है। ठीक है, बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पता करना है, हमेशा x की वैल्यू पता करना होगा ना। तो ये आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसको इक्वल करके एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में लिख दो, इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पता लग जाएगी। अगर साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, तो अपनी साइड चेंज करेगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस का था माइनस का था प्लस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 9 अपॉन में 3, यानी कि 3 में जा 3, 3 जा कितना होता है 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। इफ़ 4 डिग्री एंड 100 डिग्री आर टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम करेंगे, 4y इक्वल टू 100, y की वैल्यू निकालनी है, 100 के अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी कि 25 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम इज। ध्यान देना हमेशा सम कितना होता है, जो भी अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल होगा उसका सम कितना होता है, 180 होता है। ओके, इसके बाद क्या बोला है, इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन विच पॉलीगोन इट विल बिकम। अगर हम जो भी इसका एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का वो इक्वल है, किसके पॉलीगोनल होगा, रेक्टेंगल होगा या फिर रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा या फिर ट्रेपीजियम होगा, तो किसका होगा, रेक्टेंगल का होगा। इफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल देन विच पॉलीगोन इट विल बिकम। अब रोम्बस की बात कर रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर रोम्बस अगर स्क्वायर का देखते हो वो काफ़ी मिलता जुलता रहता है, तो फिर अगर इसका एडजेसेंट एंगल्स रोम्बस का इक्वल है तो फिर कौन से पॉलीगोनल का इक्वल होगा, तो स्क्वायर आ जाएगा, होगा। 3y एंड 120 डिग्री आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम करना है, क्या करना है, पर ध्यान दीजिए इसमें क्या बोला है, एडजेसेंट एंगल बोला है ना, और 3y डिग्री एंड 120 है, यानी कि 3y डिग्री एंड 120, एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा 180 में से 120 को कर देंगे माइनस, 3y कितना आ गया, ये आ गया 60, y की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन में 3, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 20। ये इसको करेंगे ऐसे सॉल्व,
मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 120 है इसको मैंने 180 के पास भेजा, और जैसे कि पता है साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। 3y कितना आ गया, 60 आ गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है। ठीक है, स्क्वायर है, रिक्टेंगल्स है, पैरेललोग्राम है, तो ट्रायंगल्स नहीं है। अच्छा, ट्रायंगल्स क्यों नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स होता है क्या, जिसके 4 साइड हो और 4 एंगल हो। ठीक है, स्क्वायर के भी 4 साइड 4 एंगल होता है, सेम रेक्टेंगल के भी होता है, सेम पैरेललोग्राम के भी होता है, और बस ट्रायंगल के तो 3 साइड होता है ना, और 3 एंगल होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो ट्रायंगल्स क्या हो गया, वो नहीं होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, इसको देखते हैं। इसमें बोला है इफ़ एंगल ए एंड सी आर टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन अगर ये दोनों अपोजिट एंगल तो दोनों इक्वल भी होंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा इसके एंगल सी के। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज, अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो कितना होता है एक्सटीरियर एंगल, 360 होता है, इंटीरियर भी 360 होता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ट्रू फॉल्स देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल होता है, अगर किसी भी पैरेललोग्राम में देखेंगे उसकी आमने सामने वाली साइड क्या होती है, इक्वल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इन ए पैरेललोग्राम द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 360। अब पैरेललोग्राम में 2 साइड्स का बोला भाई, 2 एडजेसेंट एंगल्स 180 होता है, 360 नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी, हाँ क्या होता है ना, अगर रोम्बस के अगर डायगोनल देखते हैं ना, वो क्या करता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बाइसेक्ट करता है। आपने रोम्बस का कुछ ऐसे में देखा होगा। रोम्बस क्या होता है, इसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, इसका भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल होता है डायगोनल्स, अगर ट्रायंगल बनाएंगे उसका डायगोनल बनाएंगे वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ए रेक्टेंगल्स हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड आर इक्वल, अगर मेरी बात सुनो, अगर रेक्टेंगल्स की सारे साइड इक्वल हो तो उसको रोम्बस नहीं कहते हैं। अगर स्क्वायर की केस में रोम्बस हो सकता है, पर उसको भी अगर एंगल्स के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, बिल्कुल सही बात है। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ, बिल्कुल सही बात है, रोम्बस की चारों साइड होती है वो इक्वल होती है, मैंने बताई भी, रोम्बस भी बना के दिखाया था। ए रोम्बस इज ए स्क्वायर, अगर इसने बोला ए रोम्बस इज स्क्वायर, क्या रोम्बस स्क्वायर है, नहीं है, स्क्वायर वो नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स पे आ गए, इन रोम्बस पी क्यू आर एस डायगोनल्स पी आर 6 सेंटीमीटर एंड क्यू एक्स इज 8 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्ट एट ओ, देन ओ पी इक्वल एंड ओ एस इक्वल। मेरी बात सुनिए ना, क्वेश्चन में से ही दे देते हैं, ऐसे बुक में देखोगे ना, बुक में आपको मिलेगा ही नहीं ये सब बुक, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, तो पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। आप मत सोचो कि जो बुक के पीछे दिए हुए वही आ जाएंगे चक के, वो वैसे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसमें क्या बोला था ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रोम्बस बोला है, रोम्बस क्या होता है, मैंने रोम्बस बना दिया, बोला है क्या, पी क्यू आर एस। इसमें बोला है ना, जो पी से लेके आर तक की वैल्यू है ये है 6 सेंटीमीटर, पी से आर तक की बोला है, और क्यू से एस तक का बोला है ये है 8 सेंटीमीटर। अब बीच वाला जो सेंटर है इसका नाम है ओ। अब इसने बोला है बताओ ओ से लेकर पी तक कितना होगा, अगर ये पूरा 6 है तो ओ से लेकर आर तक 3 होगा, और ओ से लेकर पी तक कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ओ से लेकर ओ से पी कितना आ गया, 3 आ गया। अगर क्यू से लेकर एस तक अगर 8 है तो ओ से लेकर एस तक 4 होगा, और ओ से लेकर आर तक कितना होगा, ओ से लेकर क्यू तक कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें पूछा था अगला ओ एस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, इसमें थोड़ा सा आपको कलम चलाना पड़ेगा तभी नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसमें अब तुक्का नहीं लगाना कि मेरे से भाई बिना पेन उठाए क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, तो मैथ में तो आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, तो बिना पेन उठाए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो इसमें क्या आ गया, मैंने बता दिया, ओ पी कितना आ गया, 3 आ गया, ओ एस कितना आ गया, 4 आ गया। ए क्वाड्रिलेटरल्स हैव डैश डायगोनल्स, हमेशा इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 होते हैं, कितना होगा, 2 लिख सकते हो यहाँ पे 2। और मैंने ये भी बता दिया था ओ से लेकर पी तक 3 होगा, ओ से लेकर एस तक 4 होगा, कन्फ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, मैंने बोला था चाहे एक्सटीरियर एंगल हो चाहे इंटीरियर हो, ये भी कितना होता है 360 ही होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूछ सकता है और ईजी भी काफ़ी ज़्यादा है। आपको दे दिया है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा। पी क्यू, जो ये पी क्यू है ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो पी क्यू है वो पी एस के, पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगी आर एस के, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होता है ना, तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा आर एस के, पी क्यू हो गया आर एस के। एंड अगला क्या बोला है क्यू आर, जो क्यू आर है ये किसका हो जाएगा पी एस के हो जाएगा, चाहे चाहे एस पी बोल सकते हैं, कुछ भी इसका नाम आगे पीछे, पहले ध्यान देना। जो क्यू आर बोला है तो इसी के ऊपर जाओ, पी आर है पी एस लगा देना, यहाँ पे पी एस आ जाएगा। एंगल पी एंगल आर के बराबर होगा, एंगल पी किसके एंगल आर के बराबर होगा। जो इसके बाद बोला है ना कि जो एंगल एस है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप ना ये वेट मत करो ना कि पेपर आएगा उससे पहले हम पोलिस्टर देखेंगे, इससे पहले क्या करो ना, जब पेपर आने से पहले तैयारी इतनी हो जानी चाहिए ना कि क्वेश्चन जहाँ मर्जी से पूछ ले, यानी कि बुक के अंदर हो चाहे कॉन्सेप्ट बुक की का हो, पर क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो इतना रिविजन करना है कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।